वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सर्कल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। यहाँ पर डायग्राम में आप देख रहे हैं सर्कल और कुछ लाइंस मैंने ड्रॉ की गई हूँ। इन लाइंस का और सर्कल का आपस में क्या रिलेशन है, इन लाइंस को हम क्या कहेंगे और कोई लाइन सर्कल को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर सकती है, इसको समझेंगे। यहाँ पर देखिए, एक मैंने वाइट लाइन ड्रॉ की है जो सर्कल को दूर से पास कर रही है, सर्कल को टच भी नहीं कर रही। तो इस लाइन का सर्कल पर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप एक ब्लू लाइन को देख रहे हैं, तो ब्लू लाइन सर्कल को टच करके गई है। और जब कोई लाइन सर्कल को टच करके जाती है तो वो सर्कल को एक ही पॉइंट पर छूती है, और जिस पॉइंट पर वो छूती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो लाइन छू करके जाती है उसको हम बोलते हैं टेंजेंट टू अ सर्कल। तो ये ब्लू लाइन जो है वो टेंजेंट है। और आप एक और रेड लाइन को आप देख रहे हैं, ये रेड लाइन सर्कल को आर पार कर गई, और या फिर हम कहें सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके गई है। यानी कोई ऐसी लाइन जो सर्कल के आर पार चली जाए या सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। ठीक है, सीकेंट। और जो छू करके गई उसको हम बोलते हैं टेंजेंट टू द सर्कल। और टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर छू करके जाती है या एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। हम इंटरसेक्ट भी कह सकते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। तो जो टेंजेंट और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है सिर्फ एक, जबकि सीकेंट सर्कल को कितनी जगह इंटरसेक्ट करती है? दो जगह इंटरसेक्ट करती है। अच्छा, अब अगर मैं इस सर्कल पे खूब सारी टेंजेंट खींचूं, ठीक है, खूब सारी टेंजेंट अगर मैं खींचूं, तो आप ये जो गिवन टेंजेंट थी, आप इसके पैरेलल बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन वो सर्कल पर टेंजेंट भी हो, ऐसी कितनी हो सकती हैं? आप इमेजिन करिए, डायग्राम आपके सामने है, मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप नीचे ब्लू वाली एक टेंजेंट देख रहे हो, तो मैं बीच में से कितनी भी लाइन पास कराऊँ वो सीकेंट होंगी, टेंजेंट नहीं कही जाएंगी। पैरेलल आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल में हम पैरेलल सीकेंट तो बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, बट पैरेलल अगर आपको टेंजेंट की बात करनी हो तो पैरेलल सिर्फ दो ही हो सकती हैं। एक ये हो गई और एक नीचे जो हमने ड्रॉ की थी ये वाली। तो किसी भी सर्कल पर आप पैरेलल टेंजेंट्स कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। और टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करके जाती है या कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? एक पॉइंट पे। सीकेंट कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? दो पॉइंट पर। और टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच करती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी सर्कल में अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जिस पॉइंट पे वो सर्कल को छुएगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर से मिलाएंगे तो जो रेडियस ड्रॉ होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। आपने थ्योरम 10.1 में पढ़ा, टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे सर्कल से रिलेटेड। सीकेंट किसे कहते हैं? सीकेंट कहते हैं जो आर पर चली जाती है। टेंजेंट जो छू करके जाती है और एक ही पॉइंट पे कट करेगी, और सीकेंट दो पॉइंट पे कट करेगी। और टेंजेंट अगर टच करती है किसी पॉइंट पर, उस पॉइंट से अगर हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब देखिए, अगर कोई सर्कल आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्कल है, आपसे ये पूछा जाए आप इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो टेंजेंट देखो आप कितनी भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। किसी सर्कल पर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल, तो दे आर इनफाइनाइट। तो ये जो आपने अभी सीखा है, इसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस का आंसर आसानी से। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 10.1, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन
अ सर्कल हैव, आपको अभी भी मैंने समझाया, एक सर्कल पर ऐसी लाइन जो सर्कल को छू करके जाएं, आप कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? दे आर इनफाइनाइट, बहुत सारी ड्रॉ की जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा इनफाइनाइट, मतलब अनगिनत टेंजेंट आप किसी सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मैनी पॉइंट्स। आपको मैंने बताया सीकेंट जो आर पार जाती है वो 2 पॉइंट पे काटती है सर्कल को, और टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करके जाती है या इंटरसेक्ट करके जाती है। तो टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन सिंगल पॉइंट, या हम लिख सकते हैं 1 पॉइंट। तो इसका फर्स्ट का आ गया। सेकंड देखिए, द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट। अगर कोई सर्कल है उसको कोई लाइन 2 पॉइंट पे काटेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो यहाँ पर आएगा इज नोन एज सीकेंट, उसको हम सीकेंट कहते हैं। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स। आपको मैंने भी डायग्राम में समझाया था, एक सर्कल में अगर आप यहाँ पे टेंजेंट खींचते हैं तो इसके पैरेलल बीच में जो होंगी वो टेंजेंट नहीं होंगी, वो सीकेंट होगी। तो इसके पैरेलल एक और हो सकती है जो दूसरे एंड पे होगी। अगर यहाँ से मैं डायमीटर ड्रॉ करूँ तो एक यहाँ पर डायमीटर के एक एंड पे होगी, एक दूसरे एंड पर होगी। ठीक है, तो एक सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं? एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा 2। A common point of the tangent to a circle and the circle is called। एक सर्कल पर जो आपका टेंजेंट है और जो सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? अभी भी मैंने आपको बताया था, उस कॉमन पॉइंट को जो टेंजेंट और सर्कल के बीच कॉमन होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, किसी सर्कल पर एक टेंजेंट है। ठीक है, किसी सर्कल पर एक टेंजेंट है, तो मैं एक सर्कल बनाता हूं और इस पर एक टेंजेंट है। टेंजेंट का नाम पी क्यू है, लेकिन टेंजेंट एट पी बोला गया है। ध्यान दीजिए, टेंजेंट एट पी बोला गया है, तो एट पी का मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो आपका पी होगा। तो आपको ये वाला पॉइंट पी लेना होगा, इसको क्यू लेना होगा। ध्यान दें, आप पी क्यू अगर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने टेंजेंट एट पॉइंट पी बोला है। इसलिए ये जो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसी को आपको पी लेना होगा, ये वाला एंड आपका क्यू होगा। ठीक है, अब हम आगे शुरू करते हैं इसको। उसके बाद उसने बोला सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये आपका रेडियस हो गया, और ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ निकालिए। ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम ओ क्यू को ड्रॉ कर लेंगे। ये आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए, थ्योरम 10.1 कहती है द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल होगा 90 बाय थ्योरम 10.1। तो हम लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। हेयर एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन बताना पड़ेगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस वजह से ये एंगल 90 का हो गया।
अब ये अगर 90 का हो गया तो ये ट्राइंगल हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स क्या हैं? पी क्यू एंड ओ पी। तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो पी क्यू आपको फाइंड करना है, इसमें ओ पी की वैल्यू है 5, ओ क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, ओ क्यू की वैल्यू है 12, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25 एंड स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये माइनस करके आएगा 119। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 119 एंड पी क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 119। अब क्योंकि सेंटीमीटर्स में थी बाकी साइड्स तो ये आएगा रूट 119 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ड्रॉ अ सर्कल, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो और उसके ऊपर 2 लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू गिवन लाइन, जो गिवन लाइन के पैरेलल हो, सच दैट वन इज टेंजेंट, एक लाइन तो सर्कल पर टेंजेंट हो, एंड अदर इज सीकेंट, दूसरी सीकेंट हो। तो इसको देखो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया एंड सपोज दिस इज गिवन लाइन। नाउ वी हैव टू ड्रॉ 2 लाइन्स। ये गिवन लाइन है आपकी, ये आपकी गिवन लाइन है। अब वी हैव टू ड्रॉ 2 लाइन्स सच दैट 1 लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल, एक लाइन सर्कल पर टेंजेंट हो। तो ये आपकी हो गई टेंजेंट, और दूसरी लाइन होनी चाहिए सीकेंट, और सीकेंट सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जाती है। ठीक है, तो ये वाली आपकी हो गई सीकेंट। तो ये फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा था एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और 2 ऐसी लाइन ड्रॉ कीजिए जो किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो। तो ये वाली आपकी है गिवन लाइन, ये आपकी है गिवन लाइन, और ये जो फर्स्ट है ये सीकेंट है, 2 पॉइंट पे काट के गई है, और सेकंड जो टेंजेंट है जो सर्कल को 1 पॉइंट पे काट के गई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में आपने सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझा और उसी के बेसिस पर हमने एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।